हेलो, वेलकम बैक अपने एसआर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में क्लास 10th की डेस्कटॉप एसनो के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो विद्या क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पर आधारित है। इसका मॉडल पेपर है, तो आज उसी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो फ्रॉस्ट जी की अमेरिकन राइटर हैं, उनकी एक पोइम है डेस्कटॉप एसनो। तो अपने चैनल पर एसआर कोचिंग क्लास पर हम इसका पढ़ा चुके हैं। इस पोइम को विस्तृत रूप से, अगर इसकी विस्तृत रूप से पोइम को देखना है तो अपनी एसआर क्लास की जो प्ले लिस्ट में जाना, उसमें वीडियो पड़ी हुई है। तो आज के सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज का पहला, इस सेशन का पहला क्वेश्चन समरी है। पहले समरी की अध्ययन करेंगे, समराइज करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। डेस्कटॉप एसनो जो एक फेमस राइटर हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की जी की पोइम है। तो क्या है इस पोइम में, समझते हैं। देखिए, पोइम में क्या है। डेस्कटॉप एसनो, बर्फ़ की जो कण है, बर्फ़ की छोटी छोटी कणें हैं, वो क्या हैं, इज ए वंडरफुल, एक अद्भुत कविता है। जो डेस्कटॉप एसनो नाम की एक कविता है, या एक अद्भुत कविता है जो एक प्रकृति के ऊपर रचित गई है। प्रकृति जो है उसके ऊपर आधारित एक कविता है, जो एक बहुत ही अद्भुत कविता है। और बहुत फेमस राइटर, अमेरिकन राइटर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस कविता की रचना की है। इन दिस पोइम, इस कविता में ए सिंबॉलिक इंसिडेंट, एक संकेतात्मक जो है घटना दिखाई गई है, घटना का वर्णन किया गया है। इन इज ए प्रेजेंट, जो प्रस्तुत की है, एक संकेतात्मक घटना का इसमें प्रदर्शन किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। तो आगे क्या है, द पोइट स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। और इस कविता में क्या दिखाया गया है कि कवि जो है एक हेमलॉक जो पौधा है, उस पेड़ है, उस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। और ही इज एन सैड मूड, और वो कैसे हैं, कैसा उनका मन है, मन भावनाएं उनकी कैसी हैं, दुखित हैं। कैसी भावनाएं हैं, दुखित हैं, बहुत अपसेट हैं। तो अब क्या है, ही थिंक्स दैट, वह सोचते हैं क्या, हिज डे, वो अपने पूरे दिन सोचते हैं और उनका पूरा दिन खराब हो गया, बेकार हो गया, बेकार चला गया। उसमें जो कुछ शेष दिन बचा था, हैज़ बीन लॉस्ट, जो ही थिंक्स दैट हिज डे, उन्होंने अपना दिन जो है हैज़ बीन लॉस्ट, खो दिया है। अपना जो पूरा समय था कुछ बर्बाद कर दिया, उसका जो हिस्सा बचा था। देन, तब ए क्राउ, एक कौआ सेक्स हिला देता है द होम लेक ट्री, और उसी समय एक कौआ आ जाता है और उस पेड़ को, शाखा को हिला देता है। एंड और द डेस्कटॉप एसनो फॉल्स ऑन हिम, और क्या होता है, डेस्कटॉप एसनो जो उसकी कणें हैं वो कहाँ गिरती हैं, उनके ऊपर गिरती हैं। किसके ऊपर, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के ऊपर उनकी जो कणें गिरती हैं। दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट ए सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ पोइट्स माइंड। क्या कह रहा है कि दिस लिटिल इंसिडेंट, यह छोटी सी घटना, ब्रिंग्स ला देती है, अबाउट ए सडन, एक अचानक, अद्भुत तरीके से, अचानक तरीके से, अबाउट बारे में, चेंज बदलाव आ जाता है, द स्टेट ऑफ द पोइट्स माइंड, कवि की विचार में। यह छोटी सी घटना है, जब जो कौए के माध्यम से कौआ जब हिलाता है
उसी कौवे के माध्यम से वो जो बर्फ़ गिरती है, वो यह छोटी सी घटना जो है कवि के मन को बदल देती है, जो मन में विचार चल रहे होते हैं उसको बदल देती है। हीज मूड हैज, हीज मीन्स उनका, मूड मीन्स मन जो है क्या होता है, हैज चेंज्ड बदल जाता है, और उनका जो मन है क्या है, बदल जाता है। ही थिंक्स वह सोचते हैं, दैट कि इट हैज सेव्ड क्या जो बचा हुआ है, द रेस्ट आराम करे आप हिज डे अपने दिन का, एंड गेट्स और प्राप्त करें, बिजी विद द हिज वर्क अपने कार्यों में, लाइक द क्राउ कौवे की तरह। तो ये हमने किताब का जो है पोइम की रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की समराइज की है, समरी को अध्ययन किया है, इसी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, ये 4 लाइनें दी गई हैं इस कविता की और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या है कविता में। डायरेक्शन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इच बाय चूजिंग द करेक्ट। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन का चयन करना है। तो क्या है, पहले 4 लाइनें दी गई हैं, इन 4 लाइनों में को पढ़ना है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, उनका चयन करना है। तो क्या है, द वे ए क्रो कौवे के माध्यम से, शॉक डाउन जो हिलने से क्या होता है, आनमी मेरे ऊपर गिरता है, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की कण, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक जो पौधा है उस पौधे से बर्फ़ की जो धूल है, बर्फ़ के कण हैं मेरे ऊपर गिरते हैं, किसके माध्यम से, कौवे के द्वारा। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चयन करना है। क्या वह पार्टिकल ऑफ क्ले है, क्या वह पार्टिकल ऑफ सैंड है, नहीं है, ये भी नहीं है। पार्टिकल ऑफ प्लांट्स, क्या वह जो पौधे का एक कण है, नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, एक बर्फ का हिस्सा है, क्या है, बर्फ का हिस्सा है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। तो नेम द पोइट्स, यहाँ पर क्या होगा, पोइट होगा, नेम पोइट्स ऑफ द एबव, जो ऊपर लाइनें दी गई हैं उसकी जो ऊपर लाइनें दी गई हैं उस की लाइनों की रचना किसने की, उसका कवि कौन है। तो इसमें देखना है, क्या वर्ड्सवर्थ हैं, नहीं है, क्या शैले जी हैं, नहीं है, और क्या डब्ल्यू येट्स हैं, नहीं है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो सही स्टेटमेंट है उसका चयन करिए। तो क्या है, हेमलॉक जो ट्री, हेमलॉक जो ट्री पौधा है के साथ साथ क्या है, स्वीट हेल्थी फ्रूट, क्या इसमें जो स्वास्थ्यवर्धक जो स्वास्थ्य के लिए फल आते हैं, तो नहीं, इसे काट देंगे, नहीं आते हैं। हेमलॉक जो ट्री, हेमलॉक ट्री नोन फॉर फर्नीचर मेकिंग, हेमलॉक ट्री जो क्या है, जाना जाता है काहे के लिए, फर्नीचर के लिए, मेकिंग जिससे फर्नीचर बनता है, क्या इसलिए हेमलॉक ट्री को जाना जाता है, नहीं, इससे फर्नीचर नहीं बनता है, ठीक, नहीं, ये भी सही नहीं है। हेमलॉक इज ए ट्री बेयरिंग फ्रेगमेंट ऑफ फ्लावर, क्या इसमें हेमलॉक में फूल आते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा क्वेश्चन आंसर। इसमें क्या है, हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री, हेमलॉक एक जहरीला पौधा है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें क्या है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था सिटिंग बैठ रहा था, इन द कहाँ, ट्री पर, पेड़ के ऊपर कौन बैठ रहा था, क्या कुक्कू बैठी थी, या स्पैरो गिलहरी थी, या पिजन था, या क्रो था, कौन सा था। इसमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी। वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन्स थर्ड, पोइट मीन्स कवि, स्टैंडिंग कवि कहाँ खड़ा हुआ था। तो देखो
अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए बनियन ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए नीम ट्री। देखो अंडर ए नीम ट्री नहीं है, अंडर ए पीपल ट्री नहीं है, अंडर ए बनियन ट्री क्या बरगद पे पेड़ था? नहीं था। अंडर ए हेमलॉक ट्री, इसका सही ऑप्शन होगा ए। चलिए जो नीचे 4 लाइनें दी गई, 4 लाइनें हैं, इन्हें पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। हैज गिविंग माई हेड चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड। तो इसमें क्या है, आई हैज़ गिवन माई हेड, मेरे हृदय को जो मिला है, आई ए चेंज ऑफ मूड, और मेरे विचार को जो बदल दिया है, एंड सेव्ड सम पार्ट, और जो दिन का जो समय का कुछ हिस्सा बचा था ऑफ द डे दिन का, आई हैड रीड। तो इसमें क्या है, द क्रो हैज़ चेंज्ड द मूड ऑफ पोइट्स। द क्रो जो कौवा है क्या कहता है, चेंज बदल देता है द मूड ऑफ पोइट। कवि की विचारधारा जो है कौवे ने कैसे बदल दी, कवि के मन को कौवे ने जो है, जो क्राउ ने है कैसे बदल दी। इसमें ऑप्शन हमें सही करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो क्या वो सिंगिंग सॉन्ग गीत गाकर बदल दी? नहीं। फ्लाइंग अराउंड द पोइट, कवि के चारों तरफ घूम रहा था? नहीं, ये भी नहीं होगा। शेकिंग द स्नो ऑफ फ्रॉम द ट्री, इसमें तो सही कौन सा ऑप्शन होगा सी। शेकिंग, हिलाया द स्नो ऑफ फ्रॉम ट्री, उसने पेड़ को जब शाखा हिली तो उसकी जो बर्फ़ जो थी, बर्फ़ की कणें कहाँ थी, नीचे गिरी, उसके ऊपर गिरी, तो सही ऑप्शन होगा सी। और ये डी वाला भी गलत हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पोइट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, कवि जो है क्या सुझाव देने का प्रयास कर रहा है। इस ए नंबर, स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, द डस्ट ऑफ स्नो। ए स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, द डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी यूजफुल, ए क्राउ इज सिग्निफिकेंट वर्ड, ए हेमलॉक ट्री हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इसमें सही ऑप्शन पता कौन सा होगा, तो सही ऑप्शन होगा इसमें ए स्मॉल थिंग्स, एक छोटी सी घटना जो ब्रिंग ला देती है, बिग बड़ी, चेंजिंग इन लाइफ, एक छोटी सी घटना भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो ये इसमें सुझाव दिया है। अब इसके बाद क्या है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन छोड़े शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों को समझना है। क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, डायरेक्शन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स इच, लगभग 30 से 40 वर्ड के अंदर में क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोइम, हु, इस कवि की रचना, इस कविता की रचना कौन करता है, किसकी, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है इसकी रचना किसने की, और व्हाट डज द पोइट ईच अस थ्रू दिस पोइम, और इस कविता को, इस कविता से हमें क्या टीच सीखने को मिलता है, इस कविता से क्या हमें सीखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को क्या करना है, हमें हल करना है। तो हम समझाते हैं कि इसमें क्या है। देखो एक प्रश्न जो है किसमें 23-24 में, ये 23-24 में आ चुका है, 23 में भी आया और 24 में भी आया। तो हमें इन प्रश्नों को ध्यान से समझना चाहिए और प्रयास करें कि हम सही से समझें और अपने शब्दों में अपने विचार से लिखने का प्रयास करें। तो समझिए क्या है, द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, कविता जो है डस्ट ऑफ स्नो क्या है, हैज़ बीन कंपोज्ड, रचना की गई है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो की कविता रचना की गई है। और क्या है, द पोइम इज शॉर्ट एट वेरी, कविता कैसी है, बहुत संक्षिप्त है फिर भी बहुत, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल सुंदर है, रिटिल लिखी गई है, सुंदर तरीके से लिखी गई है, बहुत सुंदर लिखी गई है। इन द पोइम, और कविता में क्या है, द पोइट
टॉक्स अबाउट, द पोइट कवि जो है टॉक्स बातें करता है, अबाउट बारे में, द इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण, ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। क्या कह रहा है कि इस कविता में क्या है, कवि जो है बातें बता रहा है या बात कर रहा है किसके बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स, जो कौन सी छोटी सी जो छोटी घटनाएं होती हों वो महत्वपूर्ण होती हैं, क्या महत्व होता है, जो छोटी सी छोटी घटनाओं की महत्व होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होता है उसके किसके लाइफ जीवन में छोटी सी छोटी घटनाएं भी जीवन को बदल देती हैं, उसके महत्व को जो कवि जो है यहाँ पर बता रहा है, दिखा रहा है या उसकी रचना की है। एंड हाउ, और कैसे, दे कैन इफेक्ट, वो प्रभाव डाल सकती हैं, और वो कैसे प्रभाव डाल सकती हैं, वन बाय वन वंस मूड, और एकदम एक विचार को बदल देती हैं। द पोइट हैज ब्यूटीफुल, और क्या है कवि जो है सुंदरता पूर्वक रिप्रेजेंट, उसने प्रस्तुत किया है द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्ति को, एंड और कैसे बैड मूड, मतलब किस प्रकार जो विचार गंदे विचार हमारे दिमाग में चल रहे थे उस विचार को, उस मन की भावना को किस प्रकार जो है चेंज हो गए। तो ये छोटी सी छोटी घटना जो है आदमी के जीवन को बदल सकती हैं, इस प्रकार इस कविता में दिखाया गया है, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो हम समझ रहे, आशा कर रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और इसे अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसे अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाउ हैज़ द पोइट एब्जॉर्ब्ड नेचर इन द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। इस कविता में जो है प्रकृति के बारे में जो दिखाया गया है उसे हमें समझना है। द पोइट हैज़ ऑब्जर्व्ड नेचर एज ए पॉजिटिव, क्या है एक सकारात्मक, आप चेंजिंग फॉर हिम, उसके लिए। द पोइट हैड बीन इन पेंसिव, जो कवि है क्या है बहुत ही पेंसिव मूड में है, अजीब मूड में है, परेशानी में है, परेशान मन में है। और इन द पोइम, इस कविता में क्या है, बट लेकिन, वेन लेकिन, जब, द वे ऑफ क्राउ, लेकिन कविता लेकिन जब एक कौवे के माध्यम से सेक्स स्नो, जब हिलता है, जब हिलकर बर्फ़ के कण गिरता है, कहाँ, डस्ट ऑफ गिरता है, इट चेंज, और इससे क्या होता है, इससे बदल जाता है हिज मूड, उसका मन बदल जाता है। द नेचर, और क्या है, द नेचर प्रकृति, गेव हिम, और प्रकृति क्या होती है, प्रकृति गेव हिम, उसको दे देती है क्या, इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा, टू बिहेव, व्यवहार में, इन ए पॉजिटिव, एक सकारात्मक जो है उसे व्यवहार दे देती, सकारात्मक सोच हो जाती है मैनर तरीके से। तो इसमें इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि प्रकृति के जो है सकारात्मक सोच से इस कवि ने जो है दर्शाने का प्रयास किया है कि एक कौवे के माध्यम से एक छोटी सी घटना जो है प्रकृति के हिसाब से आदमी का जो है मन जो है किस समय बदल जाए, ये सकारात्मक सोच। चलिए आगे पे देखते हैं। बाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, क्या एक कविता डस्ट ऑफ स्नो, बाट द पोइट, क्या कवि जो है हैज चेंज, बदल देता है हिज मूड, अपना मूड, और हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, कवि जो है कवि का जो विचार है कैसे बदल जाता है। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि कवि का जो विचार है कैसे बदलता है। देखो
ए डस्ट ऑफ स्नो जो का मीन्स अर्थ है द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। क्या है इसका अर्थ है? क्या जो बर्फ़ की जो कण है, बर्फ़ का जो हिस्सा है, दिस यह डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड बदल देता है द पोइट्स कवि के विचारों को, मन को, द पोइट्स मूड और कवि के विचार चेंज्ड बदल जाते हैं फ्रॉम से दैट ऑफ डिसमे, डिसमे से किसकी तरफ? जॉय की तरफ। मतलब एक बेकार या दुख से किधर बदल जाते हैं? खुशी की तरफ बदल जाते हैं। और ही वाज होल्डिंग द डे इन रिग्रेट, और जो होल्डिंग जो दिन बचा था रिग्रेट व्हेन दिस डस्ट, व्हेन जब दिस माने दिस मीन्स या डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, जब वो उसके ऊपर गिरती है। एंड और दिस मीन्स सिंपल साधारण, और लिटिल थोड़ी सी, ब्रॉट हिम और या थोड़ी सी, और या साधारण छोटी सी घटना जो है उसके विचारों को बदल देती है। तो ये किस प्रकार कवि का विचार बदलता है, मूड बदलता है, वही हमें इस पे यहाँ पर लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा सा संक्षिप्त सा समराइज कर देंगे, यहाँ पर समरी लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द मेन थीम ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। राइट क्या है? इसमें क्या कह रहा है? इस कविता डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम है, इस कविता की जो थीम है, उस थीम मतलब किस विषय पर लिखी है उसका जो सार इसमें लिखना है। इसका क्या अर्थ है, उसका क्या थीम है, चलिए देखो क्या है। दिस पोइम या कविता रिप्रेजेंटेड प्रस्तुत करती है एक मोमेंट, एक क्षण, दैट की सीम्स प्रतीत होता है सिंपल साधारण। क्या है? यह कविता जो प्रस्तुत करती है, जो दिखाती है, जो हमें प्रदर्शन कराती है, या प्रतीत होता है, इस कविता से हमें क्या प्रतीत होता है कि ये मोमेंट, एक क्षण, एक छोटा सा समय, छोटा सा क्षण जो है क्या होता है कि सीम्स प्रतीत होता है सिंपल साधारण, बट लेकिन हैज ए लार्ज सिग्निफिकेंस। लेकिन इसमें क्या है कि एक छोटी सी जो छोटा सा समय है, यह छोटा सा समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय हो सकता है। क्या? छोटा सा समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। एक साधारण समय बहुत ही हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है। कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? देखो, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी हम फेस सामना करते हैं बोथ दोनों का, किसका? सारों का, दुखों का, और काहे का? हैप्पीनेस, खुशी का। अब यहाँ पर समझते हैं क्या कहते हैं कि एक साधारण घटना से, ये सिंपल साधारण घटना से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। कब? जब हमारी कब कैसे दुख से भी और हैप्पी खुशी से भी, खुशी में भी और दुखी में भी, जब हम दुखी होते हैं तो एक साधारण सी घटना जो है हमारे जीवन में एक आनंदपूर्ण समय दे देती है, एक आनंदपूर्ण समय में बदल जाता है, या आनंद में समय बदल जाता है। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, वी इन सेम फेस सामना करते हैं बोथ दोनों का, दुख का एंड हैप्पीनेस, खुशी का। एवरीवन प्रत्येक, शुड भी चाहिए, बी होपफुल आशावान, हर किसी को, एवरीवन हर किसी को चाहिए, शुड भी चाहिए, होपफुल आशावान रहना चाहिए, फॉर बेटरमेंट। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो इस कविता में क्या था, ये इसमें जो थीम है क्या है, इस कविता में जो उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इस कविता से हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण होता है कि छोटी सी छोटी घटनाएं हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो इसमें यही लिखना है, ठीक है, अपने शब्दों में दर्शाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द पोइट। व्हाट मीन्स क्या? हैपनिड, घटना घटी थी, टू द पोइट, पोइट कवि के लिए क्या घटना घटी थी इसमें दिखाना है। तो क्या है इसमें कविता में?
इस प्रश्न को बार दोबारा से पढ़िए। व्हाट हैपेंड, क्या घटना घटी टू द पोइट, तो इसमें क्या लिखेंगे, द पोइट वाज इन ए सैड मूड। क्या है, जब जो कवि था, जब कवि कैसे था, कवि दुखी मूड में थी, उसकी भावनाएं कैसी थी, दुखित थी। तो क्या हुआ, इट हैड, और इससे क्या हुआ, हैड बीन स्नोइंग, और इससे क्या बर्फ गिर रही थी। सून, शीघ्र ही, एक क्राउ, एक कौवे ने शीघ्र ही बर्फ गिरा दी, और केम आया, और इट इससे शॉक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, और क्या हुआ, जब वो उसका विचार, गलत विचार उसके मन में थे, तभी क्या हुआ कि एक बर्फ का टुकड़ा उसके ऊपर गिरा। और किसने गिराया, शीघ्र ही कौवा कहीं से बैठा, शीघ्र ही कौवा कहीं से आया, और उस कौवे ने उसको, पेड़ को हिलाया, और तभी उसकी जो बर्फ थी उसके ऊपर गिरी, और कवि किसके ऊपर, कवि के ऊपर, ईट, और इससे क्या हुआ, चेंज्ड हिज मूड, और उनका जो है मूड बदल गया। तो इस प्रश्न में क्या था कि कवि का विचार कैसे बदला, कवि का मूड, मन जो है कैसे बदला, तो यही इसमें अपने शब्द में दिखाना है कि कवि का मूड कैसे बदला, कवि का मन बदला, जब उसकी बर्फ की कड़ें गिरी तभी उसका मूड बदला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What did the poet think of day before the fall of dust of snow? उसके इस प्रश्न में क्या है कि जो डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, जब उसके ऊपर जब डस्ट गिरती है, बर्फ गिरती है, उससे पहले वो क्या सोच रहा था, इससे पहले क्या सोच रहा था उस दिन, तो यही इसमें दिखाना है। इसमें देखिए क्या है, बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के गिरने से पहले कवि क्या कर रहा था, द पोइट, कवि थॉट, सोच रहा था, बैड ऑफ डे, जो दिन की जो दिन था, जो उसका दिन गलत बीत रहा था, उसके बारे में सोच रहा था कि हमारा दिन खराब गया। ईयरलियर, और शुरुआत में ही मीन्स वह बाद में था, इन ए सैड, दुखी में था, मूड, वह बहुत ही दुख के भावनाओं में था, दुखी भावनाएं थी उसके ऊपर। और तभी क्या हुआ, बट दिस फॉल, लेकिन यह चेंज बदल गया इनटू जॉयफुल मूड, लेकिन तभी क्या होता है, उसका मूड जो है आनंद में बदल जाता है। तो यही हमें 3-4 लाइनें अपने शब्दों में लिखनी है, और हमने काफ़ी प्रयास किया आपको अच्छी तरीके से जो इसे समझाने का। जो हमारी विद्या क्वेश्चन पेपर है उसके जो क्वेश्चन थे, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा आपका तरीका अच्छा लग रहा हो, जो आपको पसंद आए हो, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करिए। तो आप शेयर करते रहेंगे, अगर ये आपको वीडियो लग रहा है सही है तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अन्यथा के अगर सही नहीं लगा, आपको पसंद नहीं आया, तो फिर इसका बनाने का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हमारे मोटिवेशन के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।